मतदाना उन्हें तुझको जीवन में किया ऐसा जीवन में किया बहुत बहुत धन्यवाद। कोई ताली नहीं बजा रहा, लगता है कौन किसी को पसंद नहीं आया। महिला लोग सो रहे हैं, क्या लगता है पुरुष लोग तो एकदम कुछ ताली बजा भी रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देश का संविधान बनाया है, जिस संविधान के तहत आज थाना बना हुआ है, तहसील बने हुए हैं, डीएम साहब बैठते हैं, कमिश्नर साहब बैठते हैं, एसएसपी साहब बैठते हैं, मेडिकल है, चिकित्सालय है, जितने भी आपको ये दिखाई दे रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के तहत ये बनाया गया है। पहले संविधान से पहले क्या होता था, हमारे आपके परिवार में किसी बच्चों को, महिला को, पुरुष को चोट लग जाता था, पैर टूट जाता था, भागते थे किसी देवठान में कि वहां जल्दी से हमारे पैर ठीक हो जाए, लेकिन ठीक होते थे नहीं होते थे ये तो आप लोग देखेंगे। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने व्यवस्था बना दिया है कि अगर हमारा आपका पैर, हाथ पैर टूटता है किसी कारण से, तो अस्पताल बना हुआ है, डॉक्टर बैठते हुए हैं, अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से प्लास्टर करके उसको जोड़ देते हैं। तो उस तरीके से जो ये डॉक्टर अम्बेडकर की व्यवस्था है। चीजें कही गई, कभी सिर्फ एक ही मुद्दा है कि हमारे बहन बेटियों के साथ में के बारे में, अपने इतिहास के बारे में नहीं बेइज्जती होती थी, इससे हमें अपने इतिहास के बारे में जानना होगा। पुलिस अदालत नहीं था, हमारे पुत्र कथावाचक हैं, तो उस तरीके से तो उनके माँ बाप अपनी इज्जत मर्यादा बचाने के लिए होगा और सारी चीजें उस तरीके शांत होकर बैठ जाते थे। जाहिर है कि जो है, लेकिन आज के परिवेश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने और सारी चीजों को जो थाना बना दिया है। काम करें। किसी बहन बेटी के साथ में कोई बदतमीजी करता है तो आप जाके थाने में बैठिए, थानेदार का कॉलर पकड़ हिलाइए कि हमारी FIR दर्ज करिए और जो बदतमीज आदमी है उसको जेल में डालिए। ये व्यवस्था डॉक्टर अम्बेडकर ने किया है।
आज हमें खेती बाड़ी मेरे पास है, लेकिन कागज मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। आज तहसीलदार पास जाइए, एसडीएम साहब के पास जाइए, डीएम साहब के पास जाइए और उनको बताइए कि एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, हमें इंतखाब दीजिए। जो हमारी जमीन है, जमीन में कागज मेरे पास नहीं है। जमीन तो है, किसानी खेती हम लोग करते हैं, लेकिन लिखा पढ़ी मेरे पास कोई कागज नहीं है। तो तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, डीएम साहब आपको इंतखाब देंगे, जोतवही देंगे। ये व्यवस्था डॉक्टर अम्बेडकर की। लेकिन कितने लोग जानते हैं इस बात को? ये कठिन काम है। और कभी डॉक्टर अम्बेडकर, बच्चे लोग बहुत शोर मचा रहे हो भाई, बच्चे लोग शांत रहिए, शांत रहिए। अगला पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूं, डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के बदौलत हमको आपको पढ़ने लिखने का अधिकार मिला। अभी हमारे कथावाचक साथी बता रहे थे, मैं बड़े गौर से देख रहा था कि कैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कितनी मुश्किलों से एडमिशन हुआ स्कूलों में, और 5 साल की उम्र में उनकी मां खत्म हो गई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के। 10-11 साल की उम्र में उनके पिताजी की भी छाया उठ गया। किन परिस्थितियों में डॉक्टर अम्बेडकर ने पढ़ाई किया है, माँ बाप का भी छाया हट गया है, उसके बाद भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पढ़ाई का लगन बंद नहीं किया। अभी हमारे कथावाचक साथी बहुत अच्छे समझा रहे हैं आप लोगों को। कितना समझ पाए आप लोग मैं नहीं कह सकता हूं। वही डॉक्टर अम्बेडकर साहब के अगर नक्शे कदम पे हम लोग यहाँ कथावाचक के रूप में बैठा हूँ, सुनता हूँ, सुनाता हूँ, अगर हम लोग अपने बच्चों को प्रेरणा दे दें कि जिस तरह से डॉक्टर अम्बेडकर ने पढ़ाई किया है, वैसे हमारे बच्चे भी पढ़ाई करेंगे, हमारे बच्चे भी पढ़ाई करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बहुत महान बन चुके हैं। अगर हमारे बच्चे इतना महान नहीं बनेंगे, लेकिन इतना बन सकते हैं कि भारत सिंह सेक्शन अफसर हैं हाई कोर्ट में, कल रिटायर हो जाएंगे, भारत सिंह की जगह पर हमारी बेटी वहां पहुंचेगी और बेटी वहां पे बनेगी। ये तो हो सकता है ना।